नगर पंचायत नरहरपुर के सभी 15 वार्डों में हो रहे पार्षद चुनाव की नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 44 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए, जहां इसमें बीजेपी और कांग्रेस के सभी वार्डों के 15-15 प्रत्याशियों के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 7, निर्दलीय के 2 और बीजेपी कांग्रेस के 6 बागी उम्मीदवार हैं। बागियों की सूची में बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार हैं, जिनके चुनाव लड़ने से बीजेपी का मिशन नरहरपुर फतेह का समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं नगर पंचायत नरहरपुर में पूर्व उपाध्यक्ष घना राम साहू ने बीजेपी से बागी होकर वार्ड क्रमांक 9 निर्दलीय पार्षद पद के नामांकन दाखिल किया है। 2 साल का विजेता प्रत्याशी था। भारतीय जनता पार्टी मेरा कोई महत्व नहीं समझा, मेरा टिकट काट दिया गया। भाई मैं बाप तो अलग बेटा अलग है, उससे क्या बाप बेटा का संबंध तो घर में रहता है अलग बात है, वो तो अलग है। मैं निर्दलीय फार्म डाला हूँ वार्ड क्रमांक 9 से, और वार्ड क्रमांक 9 से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि मैं जहाँ जीतता है वहीं फार्म भरता हूँ। जी, मैं पूरा 15 प्रत्याशियों के बी फार्म जमा कर दी। सारे लोगों का नामांकन वगैरह हो गया, आज बी फार्म जमा करने के लिए आई, जमा भी हो गया। किन मुद्दों को लेकर आपको अभी तक आप सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई हैं, तो क्या रणनीति रहेगी और कितना जीत पे भरोसा है अपने प्रत्याशियों का? जी, मैं यहाँ जो हम लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लेके, उसमें विकास की बातें जो अभी हम लोगों ने जब से सरकार बनी है, अभी 3 साल के अंदर जितने काम हुए हैं लगभग 11 करोड़, अभी वर्तमान में 3 करोड़ 45 लाख का भूमि पूजन हो चुका है। जैसे ही यहाँ अभी चुनाव के बाद हमारे जो काम है, जो विकास कार्य है, जो निर्माण होना चाहिए वो हो जाएगा। और हम विकास की बातों को जो 15 साल नहीं हुआ, जो 3 साल में विकास जो वार्डों में हुई है, उस बात को लेके हम लोग वार्डों में जाके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो है नगरीय निकाय में चुनाव हो रहा है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के नरहरपुर नगर पंचायत का चुनाव अभी हाल ही में होना है, जिसे लेकर हम बात करते हैं आज कांकेर विधानसभा के विधायक संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी से, जो नगर के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है, हम महोदय जी से जानना चाहते हैं। जी, क्या तैयारी चल रही है अभी नगरीय? हमारे कांकेर जिले में सिर्फ एक ही नगरीय निकाय है जहां चुनाव होने हैं, वो है नरहरपुर। नरहरपुर नगर पंचायत है और ग्रामीण स्वरूप है, और इस 3 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने वहाँ इतने सारे काम किए हैं। लगभग 10 करोड़ के काम सेंक्शन हुए हैं, 7 करोड़ के काम चल रहे हैं, 3 करोड़ के काम की आज भूमि पूजन है। तो एक स्वरूप जो नरहरपुर का था, एक वो बदलने वाला है। ये एक हमारा एक विकास हमारा मुद्दा है, और चुनाव में हम जब भी जाते हैं तो हमारा मुद्दा ही विकास रहता है। हम कोई सांप्रदायिक बात या कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, समाज के लोग एक दूसरे को आशंका की दृष्टि से देखें। तो हमारी तैयारी पूरी में है। दूसरा, हमारे जो ग्रामीण वहाँ के जो हर वार्ड से जो हमारे सदस्य हैं, हर बूथ लेवल पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। बूथ लेवल कमेटी का गठन हो गया है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गया है। तो हम सब लोग बड़े सीरियसली इसको ले रहे हैं। हालांकि एक प्रतीकात्मक है, नगरीय छोटा सा पंचायत है जिसमें मुश्किल से 4-4.5 हजार का मतदाता है, पर किंतु हमारे लिए हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव को हम एक कसौटी पे खड़े उतरने का प्रयास करते हैं। तो हम पूरा गंभीर प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि नरहरपुर के जनता का अपार स्नेह हमें मिलेगा। और जिस हिसाब से उन्होंने देखा 15 साल के कुशासन में कोई काम नहीं हुआ सिवाय भाषणबाजी के, तो अब वो मौके पे देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि 15 सालों में हमने क्या खोया और 3 सालों में हमने क्या पाया। तो हमारा जो जीत का मूल मंत्र रहेगा विकास। जी, आप बताएंगे, जैसा कि आपने बताया वहाँ पे 3 करोड़ और वहाँ पे करोड़ों का जो विकास कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर आप वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे? बिल्कुल, हमारा जैसे पहले ही कहा, विकास ही हमारा एक मुद्दा है, और ये मुद्दा इतना सशक्त है कि अब नगर पंचायत के लोग समझ गए हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन सरकार है जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर इस विकास में उनका सहयोग कर रहा है। आज हर वार्ड की हम सुध ले रहे हैं। नालियां है, सफाई है, हमारे लाइट है, रोड का चौड़ीकरण जो हलवा से
नाके तक था, वहाँ अपना थाने तक, उस रोड को हम डबल रोड करके बीच में डिवाइडर और लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े हेलोजन लाइट लग रहे हैं जो हर चौक चौराहे पे होंगे। बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए बढ़िया मार्केट हम बना रहे हैं बाजार स्थल पे, और इस तरह का, और कोई भी इससे व्यापारी प्रभावित नहीं होगा। सबकी व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाएगी और सबके सहयोग से होगा। और अभी मैं बधाई देना चाहूँगा नरहरपुर के जनता को कि जब हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जब हमारा सड़क चौड़ीकरण की बात आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने अपने जो अतिक्रमण थोड़ा बहुत था वो सबको हटाया। इससे लगता है कि वो विकास के प्रति कितने उत्सुक हैं, और ये उत्सुकता, उनके जो उत्साह को देखते हुए हमें लगता है उनका अपार स्नेह हमें प्राप्त होगा। जी, निश्चित तौर पे अभी संसदीय सचिव जी ने नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव की जीत की जो है ये वो किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जैसा चुनाव आता है, चुनाव की गणना के बाद वहाँ के रिजल्ट क्या आता है कि निश्चित तौर पे ही शासन की जो कांग्रेस शासन की जो कार्यकाल में जो भी काम हुआ है उससे क्या है जनता प्रभावित होती है या कैसे क्या करती है, वो वक्त ही बताएगा। इस वक्त कैमरा पर्सन के साथ श्रवण कुमार बेसरा, साधना न्यूज़ का।